इस बार की बुक कलरफुल है, बहुत ही अच्छी है। पहले की भी अच्छी थी, इस बार का थोड़ा और अच्छा अपडेटेड बुक आई है। देखिए आप, इंग्लिश स्टूडेंट वर्क बुक क्लास 9th, तो 9वीं क्लास की एक कक्षा अंग्रेजी का कक्षा 9वीं का ब्रज कोर्स है। ये कंटेंट है। वीक फर्स्ट, जिसका नाम है एंट एंड डब। ठीक है, ये इस बार वीक के हिसाब से डिजाइन की गई है बुक। तो पहला लेसन अपन पढ़ने वाले हैं एंट एंड डब। इसमें एंट एंड डब की एक स्टोरी है, इसके साथ साथ कुछ ग्रामर के टॉपिक भी इस वीक में शामिल किए गए हैं। तो वीक फर्स्ट एंट एंड डब। एंट मतलब होती है चींटी और डब मतलब होता है कबूतर। तो देखिए आपको पिक्चर दिख रही है, इस टाइप की स्टोरी आपने पढ़ी भी होगी। अपन पढ़ते हैं। लेट्स रीड, इसका मतलब होता है चलिए अपन पढ़ते हैं। देखो आपको एक कबूतर दिख रहा है, डब दिख रहा है, एंट दिख रही है, लीफ मतलब पत्ता दिख रहा है, रिवर दिख रही है जो कि पानी जिसमें बह रहा है। ठीक है, चलिए तो अपन पढ़ते हैं। एन एंट एंड ए डब वेयर गुड फ्रेंड्स। एक चींटी और कबूतर अच्छे फ्रेंड थे। वन डे द एंट फेल्ट थर्स्टी, एक दिन एंट को प्यास महसूस हुई, मतलब उसको प्यास लगी। इट वेंट टू स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, वह किस में चली गई, जो पानी बह रहा था उसके ओर गई, पानी पीने लगी, पानी पीने के लिए। सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड कैरीड इट, अचानक से जोरदार हवा चली जिसकी वजह से वह उसमें गिर गई। एंड इट बिगैन टू ड्रॉन, और वह उसमें बहना शुरू हो गई। द डब वॉज सिटिंग ऑन ए ट्री, तो डब क्या था, ट्री पर बैठा था और वह देख रहा था। इट सा एंट ड्राउनिंग, और वह देख रहा था कि चींटी डूबने लगी है। इट टुक ए लीफ एंड ड्रॉप इट, उसने क्या किया कि एक पत्ती ली और पानी में गिरा दी जहाँ पर एंट थी, मतलब वो चींटी थी। द एंट क्लाइंब्ड ऑन टू द लीफ, और वह चींटी उस पत्ते पर क्या हो गई, चढ़ गई, है ना। तो फिर वह क्या हो गई, फिर उस देन इट फ्लोटेड सेफली टू द रिवर बैंक, और वह उसकी सहायता से रिवर का जो किनारा था वहाँ पर आ गई और फिर वह बच गई, मतलब उसकी जान नहीं गई। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, देखो। ए हंटर कैम देयर, एक शिकारी वहाँ पर आया। ही हैड ए गन, उसके पास गन थी। ही टुक एम एट द डब, उसने किस पर निशाना साधा, कबूतर पर निशाना साधा। व्हेन ही वॉज अबाउट टू शूट, जैसे ही वह शूट करने वाला था, शूट करने की सोच रहा था। द एंट बिट हिम ऑन द फुट, चींटी ने उसके पैर में काट दिया। द हंटर मिस द एम, और हंटर का जो जहाँ वो निशाना साध रहा था उसका क्या हो गया, मिस हो गया। कबूतर को वो टारगेट कर रहा था तो वो क्या हो गया, मिस हो गया। द डब फ्लू अवे, और कबूतर वहाँ से उड़ गया। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है अपन को कि पहले किसने मदद की थी, कबूतर ने चींटी की मदद की थी, फिर बाद में चींटी ने कबूतर की जान बचाई। तो हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। ठीक है, अब वो पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स को आपको इसी में से देख के भरना है। देखिए पहले में क्या भरा जाएगा, द एंट वेंट टू फिल इन द ब्लैंक्स टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो इसमें आएगा स्ट्रीम। ठीक है, ऊपर देखो दिया गया है, इसमें क्या भरा जाएगा, स्ट्रीम। मैंने टिक लगा दिया है, आप भर लेना। द डब ड्रॉप ए, देखो वहां पर लिखा है ए लीफ, इसमें क्या आएगा, ए लीफ। लीफ मतलब होता है पत्ती, सेकंड वाले में लीफ आ जाएगा। द हंटर टुक एट डब,
एम, इसमें ए एम आएगा, ठीक है ना, एम एट द डब। द एंट बिट, ठीक है, बिट मतलब उसने उसके पैर को काट लिया, तो इसमें क्या आएगा, बिट, फोर्थ वाले में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैराग्राफ में से ढूंढना है। मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ, ठीक है, ट्रू फॉल्स भी बता देता हूँ। सीक्वेंस, इसमें क्या करना पड़ता है, आपको स्टोरी को जमाना है, ठीक है ना, कि पहला कौन सा सेंटेंस आएगा, मैं सब कुछ ये बता देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द एंट गो टू द स्ट्रीम, एंट बहते हुए पानी के पास क्यों गई थी, तो पहले क्वेश्चन से आएगा, द एंट वेंट टू स्ट्रीम बिकॉज इट फेल्ट थर्स्टी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु हेल्प द एंट, एंट की हेल्प किसने की थी, तो हु की जगह पर क्या आ जाएगा, डब आ जाएगा, बाकी का वैसे ही रहेगा। हु केम विथ ए गन, गन के साथ कौन आया था, तो ए हंटर, एक शिकारी आया था। इसके बाद फोर्थ वाला, हाउ डिड द डब सेव द एंट, द डब ड्रॉप ए लीफ नियर द एंट टू सेव इट, उसने एंट के पास एक पत्ता गिरा दिया था जिस पर एंट क्या चढ़ गई थी और वह बच गई थी। व्हाट डिड द एंट डू टू सेव द डॉब, एंट ने डॉब को सेव करने के लिए क्या किया था, तो द एंट बिट द हंटर ऑन हिज फीट, उसने उसके पैर में काट लिया था और कबूतर बच गया था। फिफ्थ वाला, व्हाट हैपेंड व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, तो द स्ट्रॉन्ग विंड कैरीड द एंट अवे एंड इट बिगिन टू ड्राउन, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन आंसर हो गए। ट्रू फॉल्स में, द एंट वॉज डाउनिंग, तो यह ट्रू है, एंट डूबने लगी थी, तो सही है। द डब डिड नॉट हेल्प द एंट, यह फॉल्स है, उसने मदद की थी, डब ने एंट की मदद की थी। द हंटर मिस्ड हिज एम, तो यह ट्रू है, हंटर का जो लक्ष्य था वह मिस हो गया था। द हंटर कैम विथ ए नाइफ, तो यह फॉल्स है, वह गन के साथ आया था। हंटर किसके साथ आया था, गन के साथ, नाइफ मतलब चाकू के साथ नहीं। इस स्टोरी का सीक्वेंस क्या होगा, पहले बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा, तो इस हिसाब से आप जमा लेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, जो वीक फर्स्ट है उसमें और भी टॉपिक दिए गए हैं ग्रामर से, लेट्स लर्न ग्रामर। आइए अब हम क्या पढ़ते हैं, ग्रामर को पढ़ते हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं उसमें जो पहला टॉपिक होता है नाउन का, वो दिया गया है। व्हाट इज ए नाउन, नाउन क्या है, नाउन इज नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन क्या होता है, एक नाम वाला शब्द होता है, ठीक है ना। नेमिंग शब्द वर्ड होता है, जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो गई है। नीचे आपको पर्सन जैसे सूरज, ऋतु, मदर, प्लेस मतलब एशिया, जयपुर, इंडिया, थिंग्स मतलब कोई वस्तु, पेंसिल, ट्रिक, स्लीपर्स, ठीक है ना। आइडिया कोई क्या होगा, ऑनेस्टी, लॉयल्टी या फिर एंगर। अब आपको नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें से क्या करना है, नाउन को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर लिखना है। तो रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें रमेश और फ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सेकंड है कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें कैनबरा ऑस्ट्रेलिया और कैपिटल नाउन हो जाएंगे। चाइल्डहुड इज ए वंडरफुल टाइम, तो इसमें टाइम और चाइल्डहुड नाउन हो जाएगा। सी वॉट ए वुडन चेयर, तो इसमें चेयर क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। वी सा ए हर्ड ऑफ कैटल, तो इसमें कैटल और हर्ड नाउन हो जाएगा। 6 वाले में रवि और पेरिस ए नाउन हो जाएंगे। फिर से नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है नाउन को, तो उनको भी देखिए आप कौन कौन से नाउन है। द टीचर गेव द स्टूडेंट होमवर्क्स, तो इसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स और होमवर्क नाउन हो जाएंगे। माई मदर कुक्स फूड इन किचन, सेकंड है, तो इसमें मदर, फूड और किचन
नाउन्स हो जाएंगे। द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, तो इसमें बर्ड्स और ट्री नाउन हो जाएगा, इनको आप अंडरलाइन कर लें। ऑनेस्टी ब्रिंग्स रिस्पेक्ट, तो ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट इसमें नाउन से इसको अंडरलाइन कर लें। फिफ्थ है द आर्मी मार्च फॉरवर्ड, तो इसमें आर्मी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सिक्स है लंदन इज ए बिग सिटी, तो लंदन और सिटी नाउन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है, मतलब ए से पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ए टू जेड क्रम में जमाना है। तो पहले में देखो, पहले एप्पल आ जाएगा, बनाना, ग्रेप्स, कीवी, मैंगो, ठीक है। फिर बेंच, चेयर, डेस्क, स्टूल, टेबल, पहले बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर एस आता है, फिर टी आता है। तो ए से जेड तक के फॉर्म में इनको जमाना है। फिर बियर आएगा, एलिफेंट, लॉयन, टारियर, जेब्रा, रेड, येलो, ब्लू, पिंक, ग्रीन है। तो यह कैसा आएगा, पहले ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा, पिंक आएगा, रेड आएगा, येलो आएगा। तो इसमें एरोप्लेन, बस, साइकिल, स्कूटर, ट्रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए स्टूडेंट, वीक फर्स्ट में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है, सिंगुलर प्लूरल्स। सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल्स में कैसे चेंज करते हैं उसके नियम यहाँ पर दिए गए हैं। रूल है यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन बताया गया है और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहले तो सामान्य तौर पर एस जोड़ने से, ऐड एस मतलब एस जोड़ने से जो सिंगुलर नाउन होता है वो प्लूरल में बदल जाता है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब दो से अधिक, ठीक है ना। तो मोस्टली नाउन ऐड एस टू फॉर्म प्लूरल, एस जोड़ने से ही क्या बन जाते हैं, आपके प्लूरल बन जाते हैं। जैसे कैट में एस जोड़ दिया तो कैट मतलब एक बिल्ली, कैट्स मतलब बहुत सारी बिल्लियाँ, दो या दो से अधिक, है ना। बुक, उसमें एस जोड़ देंगे तो बुक्स बन जाएगा, मतलब यहाँ पर सिंगुलर है बुक और उसमें एस जोड़ दिया तो ये बुक्स मतलब बहुत सारी किताबें हो गई। अब देखिए ई एस लगाने के रूल्स हैं, ऐड करेंगे ई एस तो किस में जोड़ते हैं, नाउन एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, टेक ई एस। यदि नाउन के लास्ट में एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, जेड है, तो उसमें क्या लगाते हैं अपन, ई एक्स लगाएंगे। जैसे बस तो बसेस हो जाएगा, बस मतलब एक, और ई एस लगा देंगे तो बसेस, बॉक्स बॉक्सेज, ब्रश तो ब्रशेस, ठीक है, इसमें एस लग जाएगा तो ये प्लूरल बन जाएंगे। बाई को किस में चेंज करते हैं, आई, बाई को हटा के आई एस लगा देते हैं। कब लगाते हैं, इफ वर्ड एंड इन कॉन्सोनेंट, जब कोई भी शब्द, कोई भी नाउन का कॉन्सोनेंट लास्ट में है, ठीक है ना, तो बाई को हटा के क्या कर देते हैं, आई ई एस लगा देते हैं। जैसे देखो बाई है, बाई के पहले बी है, बी क्या है अपना कॉन्सोनेंट है तो बेबीज हो जाएगा, बेबी का बेबीज, सिटी का सिटीज, ठीक है। यदि वो बाउल से स्टार्ट होता है तो उसमें क्या कर देते हैं, अकेला एस जोड़ते हैं, ठीक है ना। इफ वर्ड एंड्स बाउल प्लस बाय सिंपल ऐड एस, ठीक है ना, तो उसके लास्ट में क्या कर देते हैं अपन, अकेला एस जोड़ देंगे। यदि कोई शब्द दिया गया है और उसके पहले क्या है, कोई बाउल है तो उसमें सीधा बाय जोड़ देंगे। चेंज एफ ई को किस में बदल देते हैं, वी ई एस में बदल देते हैं, ठीक है ना। एफ की जगह पर क्या जाता है, वी और ई एस लगा देते हैं। सम वर्ड्स एंडिंग इन एफ और एफ ई को किस में चेंज कर देते हैं, वी एस लगा देते हैं। जैसे लीप को एफ हटा देंगे और वी एस लगा देंगे, एफ ई को हटा दे के वी आई ई एस कर देंगे तो ये प्लूरल बन जाएंगी। कुछ इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं, ठीक है ना, वर्ड्स दैट चेंज कम्प्लीटली, जो कि पूरे तरीके से बदल जाते हैं। जैसे चाइल्ड एक बच्चा और चिल्ड्रन एक से अधिक बच्चे हो गए। मैन में को एक ही हटा के ही लगा देते हैं तो वो बहुत सारे पुरुष हो जाते हैं। टूथ को टीथ बोल देते हैं, ठीक है ना, टूथ मतलब एक दांत और टीथ मतलब बहुत सारे दांत। और कुछ ऐसे भी सिंगुलर से प्लूरल में बदलते हैं जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आता। सिंगुलर एंड प्लूरल लुक द सेम, वो सेम ही रहते हैं। जैसे शिप का शिप, डियर का डियर, फिश का फिश, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसा होता है। एड एस ई एस टू ओ वर्ड्स, जिनके लास्ट में ओ आता है उसमें अपन ई एस जोड़ते हैं। जैसे टोमेटोज, हीरोज, पियानोज, ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। चलिए अब इनकी अपन एक्टिविटी देखते हैं।
देखिए बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज, फ्रेंड्स, बॉक्सेस, डिशेज, एस है लास्ट में इसलिए इसमें ES लगेगा। वो विमेन का क्या हो जाएगा, बी मैन हो जाएगा। वॉच का वॉचेस हो जाएगा, ग्लास का ग्लासेस हो जाएगा, पोटैटोज हो जाएगा, माउस का माइस हो जाएगा, क्योंकि इसका अलग ही पूरे ही बदल जाते हैं। ब्रांच का ब्रांचेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपके बन जाएंगे। वीक फर्स्ट की लास्ट एक्टिविटी बची हुई है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। तो टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल, जब एक होता है तो उसमें दिस लगाते हैं, एक से अधिक होते हैं तो दीज लगाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें दीज आ जाएगा, दीज टेम्पल आर ब्यूटीफुल, दीज मैंगोज लुक स्वीट। ठीक है, तो इसमें दीज आ जाएगा सेकंड वाले में। इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो इसमें देयर आ जाएगा, देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। स्कूल इज बिग, तो दैट दूर बताने के लिए दैट का यूज किया जाता है, दैट स्कूल इज बिग। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट जो वीक था वो कंप्लीट हो गया है। आशा है कि आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नाउन को और डिटेल में पढ़ लीजिए। ठीक है ना, और जो इसमें दिया गया है इसको तो आप अच्छे से कर ही लीजिए। इसके बाद फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको नेक्स्ट जो वीक है सेकंड वीक पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। और जो भी बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर देंगे। मेरा नंबर है 9753814248। ग्रुप में जुड़ने से आपको जो भी वीडियो डलती है उसमें लिंक सेंड कर दी जाती है, और हम जब भी लाइव आते हैं तो वो भी बता दिया जाता है। ठीक है ना, और भी महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं तो ग्रुप में आपको जल्दी से पता लग जाती हैं, इसलिए आप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएं। और जो भी कक्षा 9वीं के बच्चे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर भेजें अपने साथियों तक। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।